और अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ध्यान रहे कि आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। ऑलराइट, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है? Which of these mountain ranges in India is located furthest south? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्य, डी नीलगिरी। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है नीलगिरी, डी। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रही उनकी सूची, सबने एक को छोड़ के दिया है और सबसे कम समय देशबंधु पांडे जी का है। तो लीडर बोर्ड की स्थिति जो बनती है वो ये, देशबंधु जी प्रथम स्थान पे चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत के स्वरों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा स्वर सबसे पहले आएगा? When arranged in ascending order, which of these musical notes would be the lowest? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ध, बी नी, सी रे, डी म। ध नी रे म। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी रे। और देखते हैं किन किन लोगों ने यही उत्तर दिया है। सबसे तेज जवाब किसका है? मीनाक्षी जैन जी ने 1.95 सेकंड में दिया है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। देशबंधु आगे चल रहे थे, देशबंधु अभी भी आगे है। आगे चलते हैं। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 3। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस क्रिकेटर ने कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी नहीं की है? Which of these cricketers has never captained the Indian team? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी दिलीप वेंकसरकर, डी सुरेश रैना। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी वीवीएस लक्ष्मण। और देखते हैं किन किन लोगों ने बी का जवाब दिया है। केवल एक देशबंधु पांडे। लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है वो है देशबंधु पांडे नंबर 1। मेरे देवता, मेरे देवता, तालियां बजा रहे हैं इनके लिए। मेरे देवता सर। भगवान, आइए भाई साहब। सर 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 आइए आइए आइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। बहुत शर्मिंदा कर देते हैं आप हमको। अभी हमको इजाजत नहीं है ना तो हम भी लेट जाते हैं आपके सामने। बहुत बहुत बधाई आपको देशबंधु जी। ऑलराइट, तो अरे अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ, बजा दिया भोजन। ऑलराइट देशबंधु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आज हुटर बज गया तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल फिर हम आएंगे और आप भी होंगे हमारे साथ और हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और यह है ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देशबंधु जी, एक बार फिर आपका स्वागत, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए।
मैं आपको बता दूं कि देशबंधु जी जो हैं ये कोटा राजस्थान में इंडियन रेलवेज में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं। अब आप बैठ गए हॉट सीट पर, कैसा लग रहा है आपको? सर ऐसा लग रहा है जैसे ये सेठ ही पूरा मुगले आजम कंप्यूटर जी जहाँ पनाह हो गए सर। जी, जी, मैं जी। उनका शागिर्द बिरबल जी और उधर धुकधुकी जी हाँ बिल्कुल, अभी आप अनारकली बताएंगे जैसी उनका। और कैमरा जैसे पीछे सलीम के जैसा घूम रहे हैं चारों ओर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आज जो है ये एक दरबार केबीसी बन गया उनकी आवाज़ सुनने के बाद। अब देखते हैं कि आज इस दरबार केबीसी में परिणाम क्या होता है। ठीक है, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। हमारे जो देशबंधु जी हैं अपने कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं यहाँ पर? अपनी हमारी सर मैडम जी आई हैं। मैडम जी हैं। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्कार करता हूँ आपको पत्नी जी, प्रणाम करता हूँ। मैडम जी बोलूँ या आपकी पत्नी बोलूँ, क्या बोलूँ? कुछ भी बोल सकते हैं सर। मैं नहीं इनके कुछ नहीं, आदेश ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे। मैं इनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता सर, इसलिए इनको मैं मैडम जी बोलता हूँ। अच्छा चलिए, अपना शुभ नाम बोल दीजिए। नीतू देवी। नीतू देवी जी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो देशबंधु जी, खेल के जितने भी नियम हैं वो तो आप उससे परिचित हैं। एक बार फिर आपके सामने मैं उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है प्रश्नों का। पहले प्रश्न से आप उत्तर देना शुरू कीजिए, 1, 2, 3 और चलते चलते आप पहुँच जाएं 15वें प्रश्न पर, मूल्य है जिसका 1 करोड़ रुपए। दो भाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोणी द्वार है, डोर टू 7 करोड़, वो खुल जाता है। आपने स्वयं बोल दिया था कि यहाँ टुकटुकी जी हैं, वो स्वयं आपको समय देती रहेगी। 45 सेकंड पहले 5 प्रश्नों तक का, 5 से 10 तक ये देंगे आपको 60। उसके बाद ये आपको, जैसे हमारी जनता को मालूम नहीं है, ये दरअसल ये एक जुम्बा ट्रेनर है। जुम्बा नृत्य होता है ना आजकल, कुछ प्रचलित है बहुत, हमको नहीं मालूम, ऐसे बोला गया है कि वो ट्रेनर हैं, काम छोड़ करके आ गए हैं यहाँ पर। तो 10वें प्रश्न के बाद ये चली जाएंगी यहाँ से। ओके, आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी, उससे आप परिचित हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए भैया, इधर आना बगल में। तो एक है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर है 50-50, 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको हम बदल देंगे। और आज के एक्सपर्ट से हम आपका परिचय करवा दें। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो शौर्य चक्र से सम्मानित इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। तो वेम्बू शंकर जी, कर्नल, नमस्कार सर और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर। जय हिंद। और बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने में, और वो भारतीय रेल के एक पार्टिसिपेंट है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच शंकर जी, so much। तो देशबंधु जी, 4 लाइफलाइन भी आपने देख लीजिए। ये चारों लाइफलाइन है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि उचित समय पर उनका उपयोग कीजिएगा, चांस कभी मत लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अद्भुत है, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। सर एक निवेदन है सर। जी जी जी, प्रारंभ करने के पहले अनुमति ले लूं सर? हाँ बिल्कुल अनुमति, वही हम कहने जा रहे थे। जीवन संगनी नहीं है नहीं सर बिल्कुल, हमारी। सबका यही है। मैडम जी, हम लोगों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत कठिनाई परेशानियां हम लोगों ने झेला। आज हम हमारे आराध्य श्री अमिताभ बच्चन जी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए आज जो भी धनराशि हमें प्राप्त होगी, हम अपने स्वप्न को साकार करने के लिए तत्पर होंगे। अच्छा, एक और कंप्लेंट है आपके साथ। सर। अभी आपने मुड़ करके उनका आशीर्वाद लिया, ये नहीं कहा कि ये धनराशि जो जीतेंगे ये उनके पास जाएगी या नहीं। उन्हीं के पास जाएगी सर। नहीं आपने बोला नहीं उनको। फिर से बोल देते हैं। हाँ, फिर से बोल दीजिए। मैडम जी, जो भी कमाएंगे सब आपका होगा। चलिए गेम की शुरुआत करते हैं, तैयार हो जाइए। अब आपका ध्यान जो है मैडम जी से हट करके और इस कंप्यूटर की ओर आपका ध्यान बन जाना चाहिए। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी अतिथि को अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए आप इनमें से किस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे? Which of these statements would be used to make a guest feel comfortable? ये रहे विकल्प आपके सामने। A,
आप घर के न घाट के। बी, अपना ही घर समझो। सी, आप हो घर के हेदिया। या डी, घर की मुर्गी दाल। सर इसमें ऑप्शन बी देना चाहूँगा। बहुत अच्छा है सर, बी ऑप्शन, बच्चन जी से शुरुआत हो रही है। बी विकल्प है और आपका नाम भी बच्चन जी है सर, तो अपना ही घर समझे सर। कभी आए सर हमारे घर में और अपना ही घर समझे सर। क्या करें? ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए सर। कंफर्म बोलिए। कंफर्म सर, बी ऑप्शन को कंफर्म कर दिया है। अपना ही घर समझो। ताला लगाइए कंप्यूटर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई। 2000 दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, आमतौर पर सूजी को इनमें से किससे तैयार किया जाता है? सूजी और सेमोलिना is usually prepared from which of the following? A, तुर। B, गेहूं व्हीट। C, चना। या डी, उड़द। सूजी। अरहर लग रहा है सर। अरहर, गेहूं, चना या उड़द। गेहूं से तो नहीं होता है, चना से भी नहीं होता है, उड़द से हो सकता है। उड़द लग रहा है सर। उड़द? क्या करेंगे? लाइफलाइन ले सकते हैं। ए, शांत हो जाइए, बहुत टुकुर टुकुर कर रही है। अच्छा बताइए कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल ले लेंगे। ऑडियंस पोल ले लेंगे। आपने बोल दिया इसलिए हमने रोक दिया उसको। सर तो इसको अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बड़ी जल्दी बारी आ गई है, इनको जितवा दीजिए कृपा करके। हाथ में आपके आ गया है वोटिंग मीटर और आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब सबसे ज्यादा 80% दिया है गेहूं को। क्या करेंगे? ऑडियंस ने सही रास्ते पे ले आया सर, गेहूं सही है सर। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए सर। जल्दी बोलिए। ऑप्शन बी कंफर्म। बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो मैडम जी आपने कभी इनको खिलाया नहीं सूजी का हलवा? ये तो खूब खाते हैं हलवा। फिर बताना चाहिए था ना कहाँ से इनको बनता बहुत है। अच्छा लगता है हलवा। हाँ लेकिन अच्छा तो लगता है, लेकिन बताना चाहिए था ना कहाँ से बनता है। अब मत भूलिएगा सर ठीक है? जनता ने बचा लिया आपको भाई साहब। बहुत बहुत हैं? बहुत धन्यवाद जनता का। ऑलराइट, शांत हो जाइए एकदम सब लोग और अपना ध्यान फिर से लगाइए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए मूल्य है इसका। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। फिल्म ओम शांति ओम में इस डायलॉग से किसे संबोधित किया गया है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो डैश। डैश को भरना है आप। हु इज एड्रेस्ड इन दिस डायलॉग फ्रॉम द फिल्म ओम शांति ओम? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो डैश। डैश को भरना है आप और विकल्प हैं ये। ए रमेश बाबू, बी चुन्नी बाबू, सी शेखर महाशय, डी बाबू मशर। सर ए रमेश बाबू को लॉक कर दिया जाए। कंफर्म। कंफर्म है सर ए कह रहे हैं कंफर्म। रमेश बाबू ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। फिल्म वगैरह देखते हैं आप और तुरंत उत्तर दे दिया। पूरा डायलॉग है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। ये शांति प्रिया यानी कि दीपिका पादुकोण ने ओम शांति ओम में दिखाई गई फिल्म ड्रीमी गर्ल में ये बोला था। तो हमने सुना है भाई साहब कि एक्टिंग वगैरह में भी आप काफ़ी शौक रखते हैं। सर आपका फैन है सर, नहीं। ह्यूज फैन है सर। तो सर असर तो आएगा सर। ऊपर देवाधिदेव महादेव हैं सर और नीचे पृथ्वी पर आप हैं मेरे लिए सर। तोबा तोबा तोबा। साष्टांग दंडवत सर। तो बहुत अच्छा चलिए मान लीजिए कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ हैं? तो हम आपसे कहेंगे ठीक है कोई कुछ डायलॉग एक्टिंग करके दिखाइए। कोई डायलॉग बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हमारा तो बिल्कुल। निवेदन ही सर कि मुंबई आए मुंबई में ही रख लीजिए, भले ही एक चाटा मारने का ही रोल दे दीजिए सर हमें। ओ भगवान
इसलिए तो मेरी मैडम जी मेरे को हीरो बोलती हैं सर। अभिनय का शौक है सर। अच्छा हाँ। मैडम जी हीरो बोलते हैं तो करके दिखाइए एक बार, कोई डायलॉग बोल दीजिए। आप ही के फिल्म का डायलॉग है सर। हाँ, कुछ सिलसिला नहीं, फिल्म का। किसी का भी हो। मजबूरे हालात इधर भी हैं उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी हैं उधर भी हैं, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं खामोश रहें और दर्द सहें हम। दिल कहता है कि दुनिया की सारी रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों सुलगते रहें तुम्हें बता दें। हाँ, देशबंधु पांडे को तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। क्या बात है भाई साहब, नौकरी मिल गई आपको। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 5,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोनेरू हम्पी और प्रवीण थिप्से दोनों ने अपने खेल में इनमें से कौन सा खिताब हासिल किया है? कोनेरू हम्पी एंड प्रवीण थिप्से हैव बोथ अचीव्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स इन देयर स्पोर्ट? खेल के मैदान में। ए सेंटूरियन, बी ग्रैंड मास्टर, सी ब्लैक बेल्ट, डी योकोजुना। कोनेरू हम्पी प्रवीण थिप्से। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी ग्रैंड मास्टर। श्योर हैं सर। कंफर्म कर दिया? सर कंफर्म कर दिया है बी। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए इसको, देखें सही है या नहीं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। ग्रैंड मास्टर तो आप जानते हैं कि शतरंज का सर्वोच्च ये एक खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी हासिल कर सकता है। बधाई आप। आ गया है पहला पड़ाव, 10,000 रुपए मूल्य। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा देशबंधु जी। इनमें से क्या महाभारत में अर्जुन का एक नाम नहीं था? Which of the following was not the name of Arjun in Mahabharata? A. Oh, Brihanalla. B. Parth. C. Kank. D. Dhananjay. बिरहनाला पार्थ। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी कंक। सर कंक कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है सर। कह रहे हैं सी कंक को कंफर्म किया जाए। कंप्यूटर जी ताला लगाइए। मान्यवर जीत गए हैं आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। मैडम जी का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। विराट राज्य में 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा था और अर्जुन का नाम बृहनल्ला था। पार्थ का अर्थ है पृथा का पुत्र। धनंजय अर्जुन का नाम था जिसका अर्थ होता है जहां भी जाएं संपत्तियां लाएं। ओके, अब भाई साहब आपको दुखदुखी जी प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगे और धीरे धीरे जैसे कि आप जानते हैं आपकी समस्या थोड़ी सी और बढ़ती जाएगी। सोच आपका बढ़ता जाएगा। आप सामने है ना सर? नहीं हम तो हमारा तो काम है केवल बोलना। आपको देख उत्तर के देना समस्या आपका अपने काम। आप कम हो जाएगी सर। आपको नहीं, देखते कुछ हैं नहीं, सर, ऐसा कुछ तो नहीं बल होता। मिलता है सर, साहस ओज मिलता है सर। आपका नाम ही अमिताभ है सर, अमित अत्यधिक सर। आपके नाम से हमें इतना ओज मिलता है सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। बात हम आपकी करने आए हैं, आपने पलट दिया है उसको। चलिए ये आ गया अगला प्रश्न आपके सामने। सुदीपा के पास 2, 5 और 10 रुपए के 15 नोट हैं। अगर हर एक मूल्य के नोटों की संख्या बराबर है तो उसके पास के कुल नोटों का कुल मूल्य कितना होगा? सुदीपा हैज 15 नोट्स, 15 नोट of the denomination of rupees 2, rupees 5 and rupees 10, and the number of notes is equal for each denomination. How much money does she have in total? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। A 75, B 95,
C 85, D 65. 75, 95, सर 85. प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी 85 सर। श्योर हैं? हाँ 85. सर श्योर है सर। कंफर्म कर दिया? हाँ सर कंफर्म कर पूरा आपने हिसाब किताब लगा लिया? सर सर लगाएं ताला? आपके सामने बैठे हैं सर, ऐसे ही हिम्मत बढ़ जाता है सर। ताला लगाएं कि लगा दीजिए ताला सर। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। या क्या बात है देशभक्तों की। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका हिसाब किताब किया। 5 notes of each denomination. So 2 into 5 is equal to 10. 5 into 5 is equal to 25. 10 into 5 is equal to 50. 10 plus 25 plus 50 कितना हुआ? 85. 85. Well played देशबंधु जी, वाह। आपके स्वभाव को देख करके हमको लग रहा है कि आपके ऊपर जो हमने वीडियो बनाया उसे देखा जाए। सर कैन वी हैव द वीडियो प्लीज ऑफ देशबंधु जी? मुस्कुराओ यार। हाँ तुम बिल्कुल वैसी, अभी दांत में लिपस्टिक नहीं लगा, मुस्कुरा सकती हो। नमस्कार, मैं देशबंधु पांडे, मतलब देश का भाई, यूनिवर्सल कंट्री ब्रदर बोला जाए तो। बचपन तो बहुत अच्छा बीता सर। पिताजी बिहार स्कूटर्स लिमिटेड में थे, पुश्तैनी थोड़ी बहुत जमीनें थी, लेकिन कुछ समय बाद ही ग्रहण लग गया सर। पापा जी का फैक्ट्री बंद हो गया। शायद इसी दीनहीन अवस्था में उनको ख्याल आया कि इसका विवाह कर दिया जाए। डर तो लगता था, पता नहीं कौन है, ये भी तो बच्चा था। हमारी तो पलंग तोड़ शादी थी, हम दोनों बस लेटे और पलंग का पटरा गया। हम बोलते थे कि आप खेलिए, आप जीतिए, पति को करोड़पति रहना चाहिए। भाई साहब, आप अपने जीवन में मैडम जी के साथ इसी तरह खेलते कूदते नाचते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत कम उम्र में ब्याह कर दिया गया। सर शादी जिस समय हो रहा था उसमें पता ही नहीं था शादी किसको कहते हैं। जी जी। नए नए कपड़े आ रहे थे सर, उपटन लग रहे थे, हल्दी वल्दी, खूब वो गाने गीत चल रहे थे, तो बड़ा आनंद आ रहा था सर। बाद में क्या पता था कि मुर्गा हलाल होने वाला है। तो बाद में पता चला सर कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितने सारे दायित्व होते हैं, दोनों रिश्तों को बाखूबी संभाल के चलना है। इसी रिश्ता पे मैंने सर आपके लिए एक कविता भी लिखा है सर। ओह हाँ सर। अभिनय जिनका देखकर होता है चित्त प्रसन्न, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन। अभिनय जिनका देखकर होता है चित्त प्रसन्न, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन। बाबूजी हरिवंश जी के अंश, माता तेजी के लाल, पिता अभिषेक श्वेता जी के, जया जी के भाल, बहू ऐश्वर्या जी, पौत्री आराध्या है कमाल, बखूबी इन्होंने हर रिश्तों को रखा संभाल। व्यक्तित्व जिनका देखकर खिल जाता है दिल का चमन, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा सर स्वप्न था, मेरा स्वप्न आज साकार। आपके ये सर पैसा करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता सर। आपके समक्ष मैंने बैठ लिया, भगवान, मैंने करोड़ रुपया जीत लिया सर। धन्यवाद। आपके समक्ष बैठना बहुत बड़ी बात है सर। ओके भाई साहब, आ रहा है 7वां प्रश्न आपके सामने देशबंधु जी, और इसका सही उत्तर आपको दे सकते हैं 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे प्रश्न के रूप में कि इस गाने का मूल वर्जन किस फिल्म में फिल्माया गया है। In which film did the original version of this song feature? वीडियो दिखाया जाए।
आपको बताना है कि इस गाने का मूल वर्जन ओरिजिनल किस फिल्म में फिल्माया गया। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए नमक हलाल, बी कुर्बानी, सी महान, डी क्रांति। क्रांति तो हो नहीं सकता। नमक हलाल आप ही की पिक्चर है सर। ए नमक हलाल सर। कंफर्म है? यस सर। सोच लिया अच्छी तरह? सर क्या करेंगे? लॉक कर दिया जाए सर। ए को कह रहे हैं देश बंधु जी कंफर्म करके कि लॉक कर दिया जाए। कीजिए कपूर पहुंचा है। पहले आप बहुत गंभीर थे जब देख रहे थे तो सुना है कि शायद हमको लगा कि नया वर्जन है ना सर। मैं सर थोड़ा पुराना गाना ज्यादा पसंद करता हूँ सर। मुझे जहाँ तक पसंद है सर। तो फिर आप सोच क्यों रहे थे? सर मैं हाँ ऑप्शन के बाद तो सर सारे गाने याद आ गए सर। चलिए जीत गए 40,000 बिल्कुल जीत गए। ये जो ओरिजिनल गाना है इसे आशा भोसले जी और बप्पी लहरी जी ने गाया था और संगीत दिया था बप्पी लहरी जी ने। इसको जो लिरिक्स लिखे गए थे वो अनजान जी ने लिखे थे। और ये जो वीडियो क्लिप है देवियों संजो सारे गामा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम उनका अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे द्वारा संचालित अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? What is the name of the longest freight train ever operated by Indian Railways in January 2021? विकल्प है ये आपके सामने। ए तक्षक, बी वासुकी, सी अधिशेष, डी कालिया। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी वासुकी सर। वासुकी सर कंफर्म है? सर क्या करें? लॉक कर दिया जाए सर। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं देश बंधु जी इसे ताला लगा दिया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। वाह क्या बात है। 80,000 रुपए जीत गए आप। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने एक यूनिट के रूप में 5 मालगाड़ियों के रैक, जो रैक होता है रेक, को जोड़कर लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी गाड़ी सफलतापूर्वक संचालन किया था। और इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की थी। इसमें 295 वैगन्स थे। हाँ सर वासुकी एक नाग होता है सर, बहुत लंबे। अच्छा वहां से। अच्छा ये जानकारी हमको नहीं थी। देखिए भाई साहब एक सवाल पूछना है हमने आपसे। आप दोनों के बीच कभी झगड़ा होता है क्या? सर झगड़ा के बिना तो जीवन में आनंद ही नहीं है। मैडम जी जीतता कौन है? यही जीते हैं सर। ये जीतते हैं। अच्छा कई बार तो हमने सुना है कि मैडम जो है वो जीत जाती हैं। हम दोनों एक दूसरे को बोलते हैं सर, कभी खुद को क्रेडिट नहीं लेते सर। ये हमको देती है, हम इनको देते हैं। आप मान लेते हैं कि आप हार गए। हाँ सर मैं मान लेता हूँ मैं हार गया, वो मान लेती है वो हार गई। जीतता कोई नहीं है सर, दोनों हार जाते हैं। और जितने पति देख रहे हैं ये कार्यक्रम उनके लिए ये एक सुझाव है। मान लेना चाहिए कि भाई हम हार गए। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो देखो ताली बज गई। किस बात पे झगड़ा होता है? सर क्या बोले सर, मैं आता हूँ ऑफिस से। हाँ ऑफिस में तो ढेर सारा काम रहता है सर, तो काफी स्ट्रेस में रहते हैं। जब ऑफिस से आते हैं घर पे तो इनका चेहरा देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है सर जी। मैं इनको देख के बोलता हूँ कि आज बहुत टकाटक लग रही हो। अब हो गई नाराज से। मैंने तो अच्छा बोला कि बहुत टकाटक लग रही हो। मतलब इतना अच्छा आपको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है। मजाक आप बहुत करते हैं सर ये। नहीं मजाक मजाक में थोड़ा ना, ये तो सही कह रहे हैं। अच्छा ये टकाटक जो है बहुत सुंदर शब्द है ना? पता नहीं सर कहाँ से याद हो गया। मैडम जी दिन भर कितना काम रहता है, आकर के उन्होंने एक अच्छी सी बात बोल दी, उसमें नाराज होने की क्या बात है? हम भी तो घर पे काम करते रहते हैं। ओहो
जितनी महिलाएं हैं, सब अपना सर हिला रही हैं। अनपेड मैनेजर हैं सर, अनपेड मैनेजर, पूरे घर को मैनेज करना सर। आज के खेल के बाद तो पेड हो जाएंगे, क्योंकि जितना जीतेंगे आप वहां जाएगा। बिल्कुल सर, कि बिल्कुल नहीं? सहर स्वीकार है सर। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सक्रिय राजनीति में आने से पहले इनमें से कौन से राजनेता पेशे से पायलट नहीं थे? Which of these politicians before joining active politics did not serve as a pilot? विकल्प सुनिए। ए राजीव गांधी, बी राजेश पायलट, सी अजीत सिंह, डी बीजू पटनायक। राजीव गांधी तो थे पायलट, बीजू पटनायक, राजेश पायलट, अजीत सिंह। राजेश पायलट भी पायलट थे, अजीत सिंह, बीजू पटनायक। सर डाउट है सर, अजीत सिंह और बीजू पटनायक के बीच, सी और डी के बीच 50-50 लाइफ लाइन लेना चाहूंगा सर। शांत हो जाए दुखदुखी जी, 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, अंकित कर दीजिए। और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी सर, अजीत सिंह जी। समझ में आ गया सर सी कंफर्म कर रहे हैं अजीत सिंह, इसको ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, 1,60,000 मिल गया। अच्छा अनुमान लगाया था आपने। तो अजीत सिंह जी अमेरिका में कंप्यूटर इंडस्ट्री में ये कार्य किया करते थे, पर कभी भी पायलट नहीं रहे। खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। चांस मत लीजिएगा भाई साहब। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां हम एक और तस्वीर दिखाएंगे आपको, और इस तस्वीर को दिखाने के बाद प्रश्न ये पूछेंगे आपसे कि किस खोज के लिए इस भौतिक विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार मिला था? दिस फिजिसिस्ट won the Nobel Prize for which discovery? तस्वीर देखी जाए। देख लिया? ऑलराइट। किस खोज के लिए इस भौतिक विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार मिला था? और आपके सामने विकल्प हैं ये। ए scattering of light, B gravitational waves, C vibrations of sound, D dispersion of light. A प्रकाश के प्रकीर्णन, B गुरुत्वीय तरंग, C ध्वनि कंपन, D प्रकाश का वर्णन विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। सर लाइफ लाइन लेना चाहूंगा सर। शांत हो जाइए। आपके पास 2 अभी भी बची हुई हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन सर। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। कमीना महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए। इस प्रश्न को हम हटा देंगे देशबंधु जी, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। किस खोज के लिए इस भौतिक विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार मिला था? आपसे कहा था, इसको गेस कीजिए क्योंकि हमें बताना पड़ेगा उत्तर। सर डी प्रकाश डी का आपने वर्ण कहा था, विक्षेपण। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस पे ताला लगाया जाए। देशबंधु जी आप बच गए, अगर आप खेलते तो ये गलत होता। सही उत्तर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन। थोड़ा सा दोनों में फर्क है। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके काम के लिए दिया गया। कोई बात नहीं, आपने सही काम किया है, आपने लाइफलाइन ले ली है। तो अब हम इस प्रश्न को हटा देंगे, और जो सूची हमने आपको दी थी और कहा था किसी एक विषय को चुनिए, ये है वो सूची। और विषय आपने चुना है, क्या विषय चुना? रिलीजन, कल्चर एंड मैथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी चुना। ऑलराइट कंप्यूटर जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए। रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर देशबंधु जी के लिए
अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनमें से किसका निर्माण एक ऋषि के अस्थियों से हुआ था? According to Hindu scriptures, which of these was created from the bones of a sage? A. Lord Indra's Vajra. B. Lord Vishnu's Sudarshan Chakra. C. Lord Shiva's Trishul. या D. पुष्पक विमान। हिंदी में बताता हूं आपको। इंद्रदेव का वज्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल या पुष्पक विमान। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन ए, इंद्र का व्रज। ऋषि दाधीच थे सर, उनकी हड्डियों से ये व्रज बनाया गया था सर, वज्र। कंफर्म है? कंफर्म सर। लगा दे ताला। ताला लगा दीजिए सर। लॉर्ड इंद्रस वज्र ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या बताया था आपने? दाधीच ऋषि थे सर, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। सबसे शक्तिशाली ये सर, मतलब अमोघ हथियार है सर, इसका कोई तोड़ नहीं है सर। और आपके जवाब का भी तोड़ नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बताइए आपको और जीत गया 3,20,000 रुपए। बहुत खूब देशबंधु जी। मैडम जी बहुत प्रसन्न हो रही हैं। ये दस्तखत हमने कर दिया है आपके चेक के ऊपर। सर एक बहुत बड़ी बात है सर, अच्छा, जो मैंने अब तक बताया नहीं आपको। उनकी हमारी शादी की सिल्वर जुबली ईयर है सर, 25 साल हो गए हमारी शादी को सर। वाह वाह, बधाई हो आपको। हमें पता नहीं था कैसे शादी हुई हमारी, तो हम लोग सोचे थे जब 25 साल होगा तो दोबारा इनके पिताजी माताजी, हमारे माताजी पिताजी, ऐसे कुछ करके दोबारा से हम लोग, मतलब सर सेम पत्नी ऐसा हमने सोचा था सर, लेकिन कोरोना के वजह से सर कुछ संभव नहीं हो पाया। लेकिन कहाँ ईश्वर को कुछ और मंजूर था सर। कितना सुंदर मंच मिला हमारे सिल्वर जुबली जी जी, बहुत बहुत बधाई वैवाहिक आपको। वर्षगांठ का जी जी, उपलक्ष्य में बहुत 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 बधाई आपको सर, आपके। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। टुकटुकी जी अब शांत हो जाएंगे, ये दुखदुखी जी। और यहाँ हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 7 करोड़ का, वो खुल गया। एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी, और हम हमेशा चेतावनी देते रहते हैं कि जब कभी भी आपके मन में कोई संकोच हो, सही उत्तर ना मालूम हो, इसका आप उपयोग कीजिए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा देशबंधु जी। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा देश पूरी तरह से यूरोप में स्थित है? Which of these countries falls entirely in Europe? A. Russia, रूस। B. Turkey, तुर्की। C. यूक्रेन। D. कजाकिस्तान या कजाकिस्तान। समय ही समय है आपके पास। कजाकिस्तान तो हो नहीं सकता सर, तुर्की भी नहीं, यूक्रेन की भी नहीं। यूक्रेन यूरोप में है, पूरी तरह से यूरोप में है कि नहीं? यूक्रेन यूरोप में है। यूक्रेन की भी नहीं है, यूक्रेन की राजधानी कीव। ऑस्ट्रेलिया, रूस, सबसे बड़ा देश सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस, रूस का मानचित्र रूस। सर रूस लग रहा है सर, जहां तक मैंने मानचित्र देखा है रूस पे ही मेरा ध्यान जा रहा है सर। आप जिसे कहेंगे कंफर्म करने को वो मैं कर दूं।
हमें इसका उत्तर नहीं मालूम बिल्कुल सर। और ना ही आपको हमारे चेहरे पर देख नहीं, करके नहीं, सर। मिलेगा उत्तर। अगर आप सही हैं तो 6:40 मिलेगा, अगर आप गलत हो गए तो 3:20 पे ही रहेंगे आप। लेकिन एक लाइफ लाइन भी और बची है, एक सर। लाइफलाइन भी है आपके पास। रूस तो मैं कंफर्म हूँ सर। क्या करेंगे? लगा दीजिए ताला सर। बहुत सोच समझ के कह रहे हैं रूस ए कंफर्म किया जाए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। तुर्की जो है वो दो में विभाजित है, यूरोप और एशिया। और जो इस्तांबुल शहर है उसके बीच में से लाइन जाती है। कजाकिस्तान पूरा का पूरा वो एशिया में। मान्यवर रूस गलत उत्तर है आपका। यूक्रेन। रूस देखिए कहां तक जाता है, जापान तक जाता है, साइबेरिया जो है उधर चला जाता है। कैसे वो यूरोप का हिस्सा न बनेगा? यूक्रेन टूटा रूस में से और पूरी की पूरी तरह यूरोप में आ गया। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित है, जो रूस के बाद इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस, कजाकिस्तान और तुर्की दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं। रूस कैसे आपने मान लिया? लाइफ लाइन मेरे पास बचा हुआ था और सर। देखिए लाइफलाइन बची हुई थी आपके पास। कोई बात नहीं भाई साहब, 3:20 आप जीते हैं सर। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और ये जो 3:20 आपने जीते हैं इसे हम आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे यहीं से डिजिटली। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे। 3:20 लिख दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपए। तालियां बज जाएं इनके लिए। मान्यवर, आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर देशबंधु।